बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए आपको बताएं, बल्दियाती इलेक्शन में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग महकमा बल्दियात ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की शिक नए एक्ट में शामिल कर ली। नया मुजव्विजा एक्ट पास होने पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग हो सकेगी। एक्ट पास न हुआ तो मौजूदा एक्ट में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की गुंजाइश मौजूद नहीं है। आइंदा इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के तहत कराने का फैसला वज़ीर-ए-आज़म का है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग पर अमल दरामद नए बल्दियाती एक्ट के पास होने से मशरूत किया गया है। मुजव्विजा बल्दियाती एक्ट के मुस्तविद पर मुस्लिम लीग काफ को तहफ़्फ़ुज़ात है। जी हाँ, इसी पर मजीद बात करने के लिए मेजबान किया है दुर्र नयाब ने। दुर्र नयाब, बताइएगा क्या डिटेल्स है मजीद आपके पास इस हवाले से? जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत ने ये अभी फैसला किया है कि नए जो बल्दियाती एक्ट के तहत जो इलेक्शंस होंगे वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में होंगे, और इस हवाले से महकमा बल्दियात ने ये तमाम तर शिकें अपने नए मुजव्विजा एक्ट में शामिल कर ली हैं। लेकिन ये शर्त है कि अगर ये नया मुजव्विजा एक्ट पास नहीं होता जिस पे मुस्लिम लीग काफ को तहफ़्फ़ुज़ात भी है, तो पुराने एक्ट में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की गुंजाइश नहीं है। इस हवाले से ये कानूनी रुकावट जरूर है, लेकिन हुकूमत पंजाब ने ये फैसला किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने इसको बल्दियाती एक्ट में शामिल करने की मंजूरी दी थी, जो मुजव्विजा तैयार किया जा रहा है, और इस हवाले से महकमा बल्दियात ने पंजाब हुकूमत की मंजूरी के बाद भी तमाम शिकें शामिल कर ली हैं, और तजवीज़ किया जा रहा है कि आइंदा जो इलेक्शन है, जो आइंदा साल मार्च में करवाने की तजवीज़ दी गई है, वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के तहत हो। ताहम ये फैसला वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का है कि आइंदा इलेक्शन वोटिंग जो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के तहत होगी। और इसी तरह मैं आपको बताता चलूं कि मुस्लिम लीग काफ को कुछ शिकों पर तहफ़्फ़ुज़ात है, जो मुजव्विजा एक्ट है, अगर ये तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार रहते हैं तो इसके पास होने में मुश्किलात हो सकती है। जी ठीक है दुर्र नयाब, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। आपको बताते चलें कि आइंदा इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के तहत कराने का फैसला वज़ीर-ए-आज़म का है। दुर्र नयाब, इस हवाले से अपडेट करते हैं, शुक्रिया आपका। सियासी मंजरनामे से खबर दें आपको, खानेवाल हल्का PP 206 ज़िमनी इंतखाबात में पीपल्स पार्टी की जानिब से भरपूर कैंपेन का सिलसिला जारी है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे नदीम मुगल से। जी नदीम, बताएगा कैंपेन के हवाले से। हल्का PP 206 ज़िमनी इंतखाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से भरपूर कैंपेन का सिलसिला जारी है। इसी सिलसिले में फरीदाबाद में कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद किया गया है राना मतीउर रहमान की जानिब से, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा यहाँ पर पहुँचे हैं। जनूबी पंजाब के सीनियर नायब सदर ख्वाजा रिजवान आलम है, बैरिस्टर हैदर जमान कुरैशी हैं, उनके साथ उम्मीदवार मीर वासिक सरजीस हैदर यहाँ पर पहुँचे हैं, और यहाँ पर पहुँचे हैं जनूबी पंजाब के पीपल्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन के सदर हैं आरिफ शाह साहब, वो भी यहाँ पर पहुँचे। उनसे मजीद हम बात कर लेते हैं। जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़िमनी इंतखाब में भरपूर कैंपेन कर रही है, इस सिलसिले में कॉर्नर मीटिंग में क्या कहेंगे? देखिए जी, इस फरीदाबाद के इलाके में बहुत आज अवाम ने रिस्पांस किया है। वो इसलिए किया कि मौजूदा जो हुकूमत है उनके जो दावे थे वो खोखले थे, अवाम को कोई रिलीफ नहीं मिला। हम जब इस इलाके में आए हैं तो लोगों ने जो शिकायतें की हैं, और वो मतलब जितनी भी उनकी यहाँ पर सड़कात है और दूसरे जो मसाइल हैं उस हवाले से अवाम बहुत परेशान है, महंगाई से बहुत परेशान है, बुनियादी जो सहूलियात है उनसे महरूम हो चुके हैं। तो इंशाअल्लाह ताला हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे जो कैंडिडेट हैं मीर वासिक सरजीस हैदर साहब, वो एक लंबी लीड से जो है कामयाब होंगे, और हकीकी अवामी जमात जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो इंशाअल्लाह ताला यहाँ पर कामयाब होगी। और हम इंशाअल्लाह ताला ये समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है कि जो मजदूरों, किसानों और जो है तालिब इल्मों और जो है पिछड़े हुए तबके की हमेशा उसने बात की है। और इंशाअल्लाह ताला हमारा उम्मीदवार जो है यहाँ पर वो उनका एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, और इंशाअल्लाह ताला हम जो है यहाँ पर भरपूर कामयाब होंगे। और भरपूर कामयाब होंगे। जी, मेज़बान से बात कर रहे थे, मतीउर रहमान कॉर्नर मीटिंग करवाई गई, क्या पैगाम दें? हम आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट होल्डर मीर वासिक साहब को हल्के में विज़िट करवाया, और फरीदाबाद की शहजाद टाउन की और मुल्का लोगों की लोग आए हैं और एतमाद ज़ाहिर किया है। इंशाअल्लाह मीर वासिक साहब खानेवाल से जीतेंगे, और इस हुकूमत ने जो लोगों के साथ, बुज़ुर्गों के साथ, गरीब आवाम के साथ जो जुल्म किया है, इंशाअल्लाह इनकी तब्दीली बेईमानी झूठ के सिवा और कुछ नहीं। इंशाअल्लाह मीर वासिक साहब जीतेंगे, और इंशाअल्लाह बिलावल भुट्टो की सूरत में इंशाअल्लाह तब्दीली आएगी। जी बिल्कुल, 16 दिसंबर को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही कामयाब होगी, ऐसा कहना है कारकुनान का। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। तफसीलात से आगाह करने के लिए आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, महकमा बल्दियात की नाअहली यूनियन काउंसिल का कीमती रिकॉर्ड बोरियों में डालकर जिला काउंसिल की इमारत के बाहर फेंक दिया। शहरी सर्टिफिकेट बनवाने के लिए रुल गए। सेक्रेटरीज का कहना था रिकॉर्ड मिलता नहीं, वो कैसे सर्टिफिकेट बनाते। अमजद मलिक रिपोर्ट करेंगे।
महकमा बल्दियात का बल्दियाती इदारों के साथ नारवा सलूक। फील्ड दफातर खत्म करने के बाद यूनियन काउंसिलों का कीमती रिकॉर्ड जिला काउंसिल की इमारत के बाहर खुले आसमान तले फेंक दिया गया। कीमती दस्तावेजात और सर्टिफिकेट्स धूप और नमी में खराब होने लगी। यहाँ इसमें डेथ का और पैदाइश का उनका सारा रिकॉर्ड यहाँ पड़ा है और इन्होंने बाहर फेंक दिया। अगर कोई बारिश आ जाए, कुछ हो जाए, ये सारा रिकॉर्ड ज़ाया हो जाएगा और लोग जो है दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। और ये इनके सेक्रेटरियों को और इनके खिलाफ जो है कार्रवाई करनी चाहिए कि इतना कीमती रिकॉर्ड है जो इस तरह बुरी तरह से इसको रखा हुआ है। फील्ड दफातर खत्म होने के बाद बेशतर सामान ताहाल यूनियन काउंसिलों को मुहैया नहीं किया गया। शहरी सर्टिफिकेट्स बनवाने के लिए यूनियन काउंसिलों के चक्कर लगाने पर मजबूर हैं, जबकि सेक्रेटरीज कहते हैं रिकॉर्ड मिलता नहीं, वो कैसे सर्टिफिकेट बना दें। ज़िला इंतज़ामिया ने इसको यहाँ पे रखा हुआ था ज़िला कौंसिल के कमरों में, जबकि इनका अपना कोई प्रॉपर ऑफिस नहीं है सेक्रेटरी आरटीए का। ये सेक्रेटरी आरटीए के पास रिकॉर्ड था, जिसकी वजह से ये यहाँ पे दरबदर हुआ। जबकि यहाँ पे चीफ ऑफिसर नए आए हैं, उन्होंने सारा रिकॉर्ड उठा के खुले आसमान के नीचे फेंक दिया। शहरियों ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन अरशद गुज्जर के साथ अमजद मलिक, मुल्तान। सोशल वेलफेयर पावर व्हीलचेयर यूनिट का काम ताखीर का शिकार है। फंड्स की कमी के बायस तामीराती काम सुस्त रवि का शिकार है। तामीराती काम रवा साल जुलाई में मुकम्मल होना था। जी हाँ, अपडेट करेंगे आपको। सोशल वेलफेयर पावर व्हीलचेयर यूनिट का काम ताखीर का शिकार है। फंड्स की कमी के बायस तामीराती काम सुस्त रवि का शिकार है। तामीराती काम रवा साल जुलाई में मुकम्मल होना था, जो कि दिसंबर में भी अभी मुकम्मल नहीं हो सका। हुकूमत की तरफ से मामूली कमी करने के बावजूद दुकानों पर एलपीजी 220 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। हर दुकानदार ने अपनी मर्जी की रेट लिस्ट आवेजा कर रखी है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदा सुहेब गुरमानी से। जी सुहेब, बताएगा। अच्छा, बिल्कुल एलपीजी गैस की कीमतें बरकरार रखी गई हैं। थोड़ी बहुत जो है कमी की गई एलपीजी गैस की कीमतों में, लेकिन मार्केट में गैस की वही कीमतें बरकरार हैं। 220 रुपए किलो फी किलो जो है गैस फरोख्त हो रही है। रिक्शा ड्राइवर जो है इस वक्त परेशान हैं, उनके लिए रोज़ी जो है उनका कारोबार ज़िंदगी जो है ठप होकर रह गया। सवारी नहीं मिल रही क्योंकि गैस महंगी है, तो इस वजह से किराया भी बढ़ाना पड़ता है, जिससे सवारी नहीं आती, रिक्शे में नहीं बैठती। बताइएगा क्या मसाइल हैं, क्या मुश्किलात हैं एलपीजी महंगी होने से? मसाइल ये है जी, सारा दिन कमाते हैं, शाम को जो कुछ होता है गैस वाले को दे के चले जाते हैं। सवारी हमें रोड पे किराया नहीं देती, जिसकी सवारी को किराया बताते हैं वो कले पड़ जाती है। वो कहती है इतना किराया हम कहाँ से पूरी करेंगे और क्या करेंगे। 220 रुपए किलो में गैस मिल रही है, पीछे से कम हुई है, ये बार दुकानदार नहीं दे रहे, हमें कम रेट नहीं कर रहे, वही 220 210 ले रहे हैं हम। सारा दिन कमाते हैं और शाम को घर चले जाते हैं वही गैस के पैसे दे के। सारा दिन कमाते हैं और शाम को गैस के पैसे दे के घर चले जाते हैं, कोई मुनाफा नहीं है, कोई बचत नहीं हो रही। क्या कहेंगे आप, बताइएगा। आप भी रिक्शा चलाते हैं, क्या जो कमाते हैं वो गैस वालों को देते हैं। अब भाई ये बताएं, हम अपने बच्चों को जहर दे दें या उनको फांसी पे लटका दें? आप ये रिक्शे आपके सामने खड़े हैं, इनका आप देख सकते हैं, ये बेरोजगारी रिक्शों की यहाँ पे लाइनें लगी हुई हैं। तमाम के तमाम रिक्शा ड्राइवर जो हैं वो भी मौजूद हैं और रिक्शों की बड़ी लाइनें लगी हुई हैं। वो हुकूमत से दुआइयाँ दे रहे हैं और मुतालबा कर रहे हैं, मुतालबात हैं उनके कि खान साहब का कीमतें जो है कमी की जाए। सवारी जो है वो पुराना किराया देती है, नए किराए से वो डरती है, सवारी चली जाती है, रिक्शे में नहीं बैठती। और अभी आपको बताएं, मुल्तान में बेकारियों की यलगार है। चौक चौराहों पर टोलियों की टोलियां मौजूद है। दुकानदार और शहरी परेशान हो गए। शहर ओलिया के मुख्तलिफ मुकामात पर भिखारियों की तादाद बढ़ने लगी। दुकानदार और आम शहरी भी परेशान, कहते हैं सारा दिन मांगने वाले तंग करते हैं, इंतजामिया इस मसले का हल निकाले। जो मांगने वाले ना बहुत ज्यादा हो गए आगे से, और जो हक वाले हैं उनको मिलता नहीं है और ये बहुत ज्यादा तंग करते हैं। मांगने वालों की तो इंतहा है, लेकिन मेरा ख्याल है कि वही बेरोजगार जो मेहनत नहीं करता वही भूखा मरता है। मुल्तान के हर चौक चौराहे पर पेशावर भिखारियों की टोलियां मौजूद हैं। गदागरों का कहना था कि महंगाई ने इन्हें मांगने पर मजबूर कर दिया। अच्छा भला कारोबार था ट्रांसपोर्ट का, अब्दुर्रहमान जान गुड्स मुजफ्फरगढ़ रोड पे, जौहर टाउन पे। अभी 4 महीने हो गए, दफ्तर बंद है, मोबाइल किसी ने निकाल लिया, थाने के चक्कर लगाए, इधर जाओ उधर जाओ, कुछ नहीं बना। तो जाहिर है जब कुछ नहीं होगा तो रोटी तो मांगनी है ना यार। दूसरी जानिब चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो का घर से भागने और भीख मांगने वाले बच्चों के खिलाफ ऑपरेशन भी जारी है। तर्जुमान राव नवीद ने बताया कि रवां साल भीख मांगने वाले 800 से जायद बच्चों को रेस्क्यू किया गया। पैसे मांग के गुजारा करते हैं। और जाओ जी भाजी मेहरबानी, ताड़ी मेहरबानी, जाओ कि मैं दिल दा मरीज मेरे को नहीं बोलिया जाता।
ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? मैं किसी को तंग नहीं करता। माहिर कानून बशीर अहमद अंसारी का कहना था कि पेशावर भिखारियों की सजा 3 से 7 साल है। सजाएं न होने से भिखारियों की तादाद बढ़ रही है। अदालतें हैं, जैसे मजिस्ट्रेट्स बने हुए हैं, इनकी कोर्ट्स बनी हुई हैं, तो वहाँ पर इनको पेश कर सकते हैं, वहाँ पर इनका समरी ट्रायल होता है। अगर ये बैगर साबित हो जाते हैं तो फिर कोर्ट जो है उनको सजा देती है, जो कम से कम 3 साल है और ज्यादा से ज्यादा जो है 7 साल सजा है। मुल्तान की मार्केट्स, बस अड्डों, रेलवे स्टेशन और दरबारों पर भी मांगने वालों की तादाद मुसलसल बढ़ रही है। शहर में बढ़ते हुए मांगने वालों की तादाद में इजाफे के पर ताजर बिरादरी काफी ज्यादा कंसर्न जाहिर कर रही है और उनका कहना है कि इंतजामिया या हुकूमत को इसको रोकने के लिए इकदाम करने चाहिए। कैमरामैन आमिर शाह के साथ मौसम मुल्तान। मुजफ्फरगढ़ में भिखारी माफिया का राज है। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और मुख्तलिफ होटल्स के बाहर बच्चे भी भीख मांगने लगे। शहरी कहते हैं 45 लाख की आबादी वाला जिला चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो से महरूम है, इसलिए पेशावर भिखारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। आमिर डोगर रिपोर्ट करेंगे। मुजफ्फरगढ़ में भिखारी माफिया सरगर्म। खनमान चौक, रेलवे रोड, मुल्तान रोड, झांगमोड़ चौक, तलेरी बाईपास चौक पर कमसिन गदागरों की बहुतात है। शहरी कहते हैं भिखारी एक गिरोह की शक्ल में काम कर रहे हैं, जिला इंतजामिया और मुतलका इदारों को नोटिस लेना चाहिए। लेकिन बच्चों की तादाद बहुत ज्यादा है, जबकि पूरे पाकिस्तान में ये एक जिम्मेदारी है डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की भी है, उसके साथ साथ हुकूमत वक्त की भी, कि वो बच्चों को जो है कम से कम उनका राइट दे। एंटी बैगरी कैंपेन के फोकल पर्सन और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल एहसानुल हक का कहना था कि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के साथ मिलकर भिखारियों के खिलाफ कार्रवाइयां की जाएंगी। यहाँ भी एक कैंपेन जारी है, तो मेन नीचे हमारे यहाँ डीओ सोशल वेलफेयर जो है वो भी इसको देख रहे हैं। तो जो हमारे एडल्ट बैगर्स थे, जो एक हार्डन किस्म के, प्रोफेशनल किस्म के, उस हवाले से हमने यहाँ पे FIR रजिस्टर करवाई हैं। शहरियों का कहना था कि पेशावर भिखारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कैमरा टीम के हमरा आमिर डोगर, रोही, मुजफ्फरगढ़। रहीम यार खान इंतजामिया मुआशरे को गदागरी की लानत से पाक करने के लिए मुतहरिक हो गई। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के ज़ेर एहतमाम आगाही वॉक का एहतमाम किया गया। ज़िले फोकल पर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो मैडम नौशीन मिर्जा का कहना था, हमें भीख मांगने वाले बच्चों को तालीम और तरबियत देकर जिम्मेदार शहरी बनाना होगा। रिपोर्ट करेंगे आमिर भट्टी। गदागरी एक लानत है। इस लानत के खात्मे के लिए चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो रहीम यार खान मुतहर्रिक हो गया। सिटी पुल से दुआ चौक तक आगाही वाक की गई। वॉक का एहतमाम इसलिए किया गया है कि लोगों को अवेयरनेस दी जाए कि अगर कोई बच्चा भीख मांग रहा है, जिससे जबरदस्ती काम करवाया जा रहा है, या चाइल्ड अब्यूज है, या कुछ भी ऐसा बच्चों को यूज किया जा रहा है, कुछ भी है, तो आप हमारे इस पे 1121 पे कॉल करें। अकलियती विंग के MPA युडिस्टर चौहान और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वाइस प्रेसिडेंट चौधरी मोहम्मद अशरफ का कहना था कि गदागरी की रोकथाम के लिए ठोस अमली इक़दाम करने होंगे। इन्होंने वाक का इंतजाम किया है, बड़ा जबरदस्त, और इनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। बेसिकली ये जो बच्चे हैं ये हमारे ही बच्चे हैं, हमारा फर्ज है, ये माशरे का फर्ज है, हमारी माशरती जिम्मेवारी है, हमारी इखलाकी और मजहबी जिम्मेदारी है कि हम इनके सर पे हाथ रखें। हमारा भी यही अहद है कि इन बच्चों को अच्छा रोजगार मिलना चाहिए और इनको अच्छी तालीम मिलनी चाहिए, ताकि ये अपना आगे जाके अपनी जिंदगी में अच्छे शहरी साबित हो। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की जेर एहतमाम आगाही वाक में DSP सिटी सर्कल असलम खान, जिली सदर चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो राना कलीमुल्ला, PTI रहनुमा डॉक्टर इकबाल हसन, हसन खान न्याजी, मोहम्मद अबरार, जिली सोशल वेलफेयर ऑफिसर राना सजाद, फलाही रहनुमा मैडम सनोबर आशिक, चौधरी मोहम्मद बूटा ताहिर, साद हसन और रीड्स पाकिस्तान की रहनुमा शफाकत सरदार और मुजाहिद सलीम ने भी इजहार ख्याल किया। बैगिंग पे लेके आ रहे हैं, बच्चों को मुख्तलिफ चाइल्ड लेबर पे लेके आ रहे हैं। यहाँ पे एक चाइल्ड प्रोटेक्शन का ऑफिस मौजूद है, अगर किसी को कोई भी शिकायत हो तो उससे राब्ता कर सकता है। आज हम यहाँ वाक करने का मकसद ये है कि चाइल्ड अब्यूज का खात्मा हो और चाइल्ड लेबर का खात्मा हो और गदागरी को खत्म किया जाए, इन बच्चों को माशरे का कारआमद शहरी बनाया जाए। रैली के शुरका का कहना था कि तमाम इदारों को मिलकर गदागरी के खात्मे के लिए इकदाम करने चाहिए ताकि मुआशरे को इस लानत से पाक किया जाए। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज, रहीम यार खान। कुछ दीगर खबरें आप तक पहुंचाएं। असिस्टेंट कमिश्नर जनरल मुबशिर रहमान का तबादला कर दिया गया है। मुबशिर रहमान को एडिशनल डायरेक्टर ऑपरेशंस पंजाब पोर्ट अथॉरिटी
मुल्तान डिवीजन लगा दिया गया है। मुबशिर रहमान की फूड अथॉरिटी में तैनाती का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। जी बिल्कुल, आपको बताते चले मुल्तान में असिस्टेंट कमिश्नर जनरल मुबशिर रहमान का तबादला कर दिया गया। मुबशिर रहमान को एडिशनल डायरेक्टर ऑपरेशन पंजाब फूड अथॉरिटी मुल्तान डिवीजन लगा दिया गया। मुबशिर रहमान की फूड अथॉरिटी में तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। मियांवाली पुलिस ने स्मोक की रोकथाम के लिए कमर कस ली। धुआं देने वाली सैकड़ों गाड़ियों के चालान करने के साथ साथ जुर्माने भी किए गए। अख्तर पास की रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। मियांवाली पुलिस स्मोक के खात्मे के लिए सरगर्म धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के चालान करने के साथ भारी जुर्माने भी किए जाने लगे। डिस्ट्रिक्ट पुलिस अफसर इस्माइल रहमान खाड़ा का कहना था कि धुआं छोड़ती 201 गाड़ियों को 1,45,000 रुपए, ओवरलोडिंग करने वाली 2229 गाड़ियों को 1,70,000 रुपए, ओवर स्पीडिंग पर 70 गाड़ियों को 49,700 रुपए के जुर्माने किए गए हैं। जहां जहां धुआं छोड़ती गाड़ियों की अलग अलग जगह पर कंपेन करके उनके खिलाफ नाकाबंदी करके लीगल एक्शन और जुर्माने किए जा रहे हैं। जी, ये बहुत अहम इशू है। ये स्मॉग में हम सब का रोल है, ट्रांसपोर्ट का भी है। हम धुआं ना, अपने जो वेस्ट है उसको भी ना जलाएं, अपना हम एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के तौर पे रोल प्ले करें। डीपीओ ने मजीद कहा कि टीमें तश्कील देकर स्मोक के हवाले से शहरियों को आगाही भी फराम की जा रही है। हमने स्पेशल स्क्वाड्स बनाए हैं ट्रैफिक के पूरे डिस्ट्रिक्ट में, जहां जहां धुआं छोड़ती गाड़ियों की अलग अलग जगह पे कंपेन करके उनके खिलाफ नाकाबंदी करके लीगल एक्शन और जुर्माने किए जा रहे हैं। डीपीओ इस्माइल रहमान खड़क ने वाजे किया है कि स्मोक एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर किसी को रियायत नहीं दी जाएगी। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। खबर देंगे आपको मुल्तान से। पीएचए मुल्तान ने रवा साल शजरकारी हवाले रिपोर्ट लाहौर अरसाल कर दी है। पीएचए ने रवा साल 10,000 दरख्तों की शजरकारी का टारगेट बना रखा है। जी बिल्कुल, आपको बताते चले पीएचए मुल्तान ने रवा साल शजरकारी के हवाले से रिपोर्ट लाहौर इरसाल कर दी। सेक्शन ऑफिसर HUD एंड PHE की रिपोर्ट इरसाल की। पीएचए ने रवा साल 10,000 दरख्तों की शजरकारी का टारगेट बना रखा है। पीएचए मुल्तान दिसंबर तक 10,000 बड़े दरख्तों का टारगेट हासिल कर लेगा। दरख्त मुख्तलिफ ग्रीन बेल्ट्स और दीगर मकामात पर लगाए गए हैं। रहीम यार खान के वासियों के लिए अच्छी खबर है। अब जिला भर में तरक्याती कामों का जाल बिछेगा। MNA जावेद इकबाल वड़ाइच और जिले वाइस चेयरमैन नईम शफीक ने नई सड़क का संगे बुनियाद रख दिया, जबकि बॉयज एलिमेंट्री स्कूल को हाई स्कूल का दर्जा भी दे दिया गया। आसिम सदीक रिपोर्ट करेंगे। पक्कियां सड़कें, सोखे पेंडे। MNA जावेद इकबाल वड़ाइच और जिला वाइस चेयरमैन नईम शफीक ने चोलिस्तानी यूनियन काउंसिल चमन को रहीम यार खान से मिलाने के लिए नई सड़क का संगे बुनियाद रख दिया। MNA जावेद इकबाल वड़ाइच का कहना था कि आवाम का एक और मुतालबा पूरा कर दिया। ये एक लिंक रोड थी रहीम यार खान से, उसका आज हम संगे बुनियाद रख रहे हैं। ये तकरीबन 5.5 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है और ये इस इलाके को शहर के साथ रहीम यार खान के साथ मिला रहा है। बहुत यहाँ से बहुत करीब पड़ता है। इस इलाके के लोगों के लिए ये बहुत बड़ी आसानी है। जिला वाइस चेयरमैन नईम शफीक का कहना था कि आवाम को बुनियादी सहूलियात की फराहमी के लिए तरक्याती मंसूबे तेजी से मुकम्मल किए जा रहे हैं। ये जो रोड थी, जो ये भी इनका बहुत दरीना मुतालबा था, जो आज हमने इसको अमली जामे पहनाया, जिसका संगे बुनियाद रख दिया है। इंशाअल्लाह ताला ये 1 साल के अंदर ये मंसूबे दोनों कंप्लीट होंगे और इससे ये इलाके के लोग मुस्तफीद होंगे। गवर्नमेंट बॉयज एलिमेंट्री स्कूल को हाई स्कूल का दर्जा भी दे दिया गया। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आसिम सिद्दीक, रोही, रहीम यार खान। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, डायरेक्टर जनरल MTA कैसे सलीम का मॉडल टाउन चौक का दौरा, चौक की तोसी और खूबसूरती पर शुरू होने वाले तरक्याती काम का जायजा लिया। डायरेक्टर जनरल MTA का कहना था कि पंजाब हुकूमत के विजन के मुताबिक मुल्तान शहर में ट्रैफिक मसाइल को हल करेंगे। मॉडल टाउन चौक का डिजाइन खूबसूरत और दीदाजेब होना चाहिए। चौक की तोसी के लिए टेंडर हो चुके हैं। वर्क ऑर्डर जारी होने पर बहुत जल्द काम शुरू कर दिया जाएगा। डायरेक्टर जनरल MTA कैसे सलीम का मॉडल टाउन चौक का दौरा, चौक की तोसी और खूबसूरती पर शुरू होने वाले तरक्याती काम का जायजा लिया। पंजाब हुकूमत के विजन के मुताबिक मुल्तान शहर में ट्रैफिक मसाइल हल करेंगे। शहर की खूबसूरती में इजाफे के लिए MTA हंगामी बुनियादों पर काम कर रहा है। मॉडल टाउन चौक का डिजाइन खूबसूरत और दीदाजेब होना चाहिए। पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी मुल्तान ने मौसम सरमा के लिए 15 लाख फूलों की पनीरी तैयार कर ली है। पहली बार सर्दियों के 15 लाख फूल पार्क्स और ग्रीन बेल्ट्स में लगाए जाएंगे।
PHA ملتان کی طرف سے رواں سال پوٹونیا پیننسی میری گولڈ اور دیگر پھول لگائے جائیں گے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر ہارٹیکلچر چودھری غلام نبی کا کہنا تھا کہ موسم سرما کے شجرکاری کے لیے تمام پھول مالی تیار کر رہے ہیں، آئندہ چند روز میں پھولوں کو مختلف پارکوں میں لگا دیا جائے گا۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں، کرپشن کا جڑ سے خاتمہ نیب کا نصب و لائن ہے۔ انٹرنیشنل کرپشن ڈے 9 دسمبر سے متعلق نیب ملتان کی آگاہی مہم جاری ہے۔ اسی حوالے سے دیکھیے یاسر مجید کی رپورٹ۔ انٹرنیشنل کرپشن ڈے 9 دسمبر کے حوالے سے نیب کی آگاہی مہم جاری ہے۔ سکولوں اور پبلک مقامات پر پمفلٹ تقسیم کرنے کے ساتھ ساتھ سیمینار بھی منعقد کیے جا رہے ہیں۔ ٹی ہاؤس میں سیمینار سے خطاب میں ڈی جی نیب ملتان نعمان اسلم کا کہنا تھا کہ ایک دم سے کرپشن کا خاتمہ ممکن نہیں، البتہ نیب جامع حکمت عملی کے تحت کام کر رہا ہے۔ نیب پاکستان کا اس وقت پرائم اکاؤنٹیبلٹی کا ادارہ ہے جو کہ ایک جامع حکمت عملی کے ذریعے اس وقت کام کر رہا ہے، اور اس کا الٹیمیٹ جو اس کی کوشش ہے وہ یہی ہے کہ اس بدعنوانی کا تدارک کیا جائے یا اس کو منیمم لیول تک لے کے آیا جا سکے۔ سیمینار میں کمشنر ملتان ارشاد احمد، ڈی سی عامر کریم سمیت میپکو، واسا، محکمہ انہار کے افسران اور اراکین سول سوسائٹی نے بھی شرکت کی۔ اس موقع پر ڈی جی نیب کا مزید کہنا تھا کہ کرپشن کے خاتمے کے لیے سب کو مل کر کوشش کرنا ہوگی، کیونکہ عوام کی بھرپور مدد سے ہی ناسور کا خاتمہ ممکن ہے۔ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ایک دم سے کوئی آئے گا اور یہ کرپشن ختم کر دے گا، یہ گریجول پروسیس ہے۔ ہماری کوشش ہے اور انشاءاللہ وہ قطرہ قطرہ مل کے ہی وہ دریا سمندر بنتے ہیں، تو ہماری یہ کوشش بھی انشاءاللہ رائگاں نہیں جائے گی۔ کرپشن کے خلاف آگاہی مہم کے دوران 12 دسمبر تک مختلف سرگرمیاں جاری رہیں گی۔ کیمرامین وسیم ریاض کے ساتھ یاسر مجید، ملتان۔ ملتان ریلوے اسٹیشن پر کلیوں کے لیے اسکول کھل گیا۔ افتتاح کے صوبائی وزیر لٹریسی اینڈ نان فارمل ایجوکیشن راجہ راشد حفیظ اور سیکرٹری سمیرہ کا کہنا تھا جنوبی پنجاب میں ناخواندہ افراد کو زیور تعلیم سے آراستہ کر رہے ہیں۔ محسن ملک رپورٹ کریں گے۔ پورے پاکستان میں اس وقت پہلا لٹریسی سینٹر قائم کیا گیا ہے، جو کلیوں کے لیے قائم کیا گیا ہے اور جو ریلوے اسٹیشن پہ قائم کیا گیا ہے۔ ریلوے کلیوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کرنے کے لیے منصوبے پر عمل درآمد شروع ہو گیا۔ صوبائی وزیر لٹریسی اینڈ نان فارمل ایجوکیشن راجہ راشد حفیظ نے پلیٹ فارم اسکول کا افتتاح کر دیا۔ سیکرٹری لٹریسی اینڈ نان فارمل ایجوکیشن سمیرہ اصغر بھی تقریب میں موجود رہیں۔ صوبائی وزیر راجہ ارشد حفیظ کا کہنا تھا کہ تعلیم بالغاں کے سلسلے میں پلیٹ فارم اسکول اپنی نوعیت کا پہلا منصوبہ ہے۔ لیبر طبقے اور سینیٹری ورکرز کے لیے بھی نان فارمل سکولز قائم کیے گئے ہیں۔ ہمارا ایک رویہ، ایک بیہیویئر جو پیسنجر کے ساتھ تھا، اس میں بھی ہمیں محسوس ہوا کہ ہمارے اندر تبدیلی آئی ہے کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں، جو سیکھ رہے ہیں، ظاہری بات ہے یہ وہ ساری چیزیں تو نہیں سیکھ سکتے، لیکن ان کو بیسکس جو ہے ہم سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، جو بنیادی حساب کتاب ہو جاتا ہے۔ سیکرٹری لٹریسی اینڈ نان فارمل ایجوکیشن سمیرہ سمد کا کہنا تھا کہ حکومت نے خواندگی کو فروغ دینے کے لیے سب سے زیادہ بجٹ جنوبی پنجاب کو دیا۔ لٹریسی پروجیکٹ کے تحت 13,500 سکولوں میں 4 لاکھ سے زائد بچے زیر تعلیم ہیں۔ لٹریسی فگرز دیکھیں تو ساؤتھ پنجاب میں زیادہ الٹریسی ہے نا، ٹھیک ہے نا، تو وہ تو ہے بالکل، اور ظاہر ہے کہ پاورٹی بھی یہاں زیادہ ہے۔ تو اور دوسری بات یہ کہ ہم نے ابھی 38% اپنا بجٹ جو ہے ہم نے ساؤتھ کو دے دیا ہے۔ تقریب کے دوران کلیوں میں مفت کتابیں بھی تقسیم کی گئیں۔ ریلوے اسٹیشن پر ہونے والی خواندگی کی اس تقریب میں بہت سے سوالوں نے جنم لے لیا۔ وہ کلی جو کہ اپنی محنت مزدوری کرتے ہیں، انہوں نے سوال اٹھا دیا کہ حکومت کو پڑھائی کی جگہ ابھی مہنگائی کے حوالے سے سوچنا چاہیے اور اس پر اقدامات کرنے چاہیے۔ کیمرامین نواز کے ساتھ محسن ملک، ملتان۔ اہم خبریں آپ نے جانی اور اسی کے ساتھ نہیں اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا۔